हेलो दोस्तों। आज देखते हैं कि आने वाले 6 महीने में निफ्टी की चाल कैसी रहेगी। ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेड के रेट कट के बाद निफ्टी में मूवमेंट कैसी रहेगी और आने वाले 6 महीनों में क्या हो सकता है। इसका अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, इसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इसके बेस पे कोई ट्रेड ना ले, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। देखिए, हम जानते हैं क्या फेड ने अब लग रेट फेड रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं कि अभी जो लोन मिल रहा है अमेरिका में वो बहुत महंगा है। और लोन से मार्केट का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको मोटा मोटी ये समझें तो जैसे ही लोन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास लोन भरने की क्षमता कम होगी। मतलब कि लोन के इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होंगे, भाई 1 लाख का आपने लोन लिया और उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से ब्याज देना है, तो आपको 10,000 रुपये ब्याज देना है 1 साल के अंदर। लेकिन अगर वही ब्याज आपको 5,000 रुपये देना पड़े तो आपके 5,000 रुपये तो बच गए और आपको ये भी पता लग गया कि ये 5,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। अगर इसको मैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं कि मेरे 10 से 12% ऊपर से बन जाएं, तो मैं लोन भी पे कर दूंगा और उसके ऊपर 6-7 हज़ार रुपये मेरे बच भी जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा ही लोग काफ़ी सारे लोग करते हैं अमेरिका में, बड़ी मार्केट में। तो मैंने 1 लाख का बताया, इसी की जगह 1,000 करोड़ रुपये लगाओ, तब कितने रुपये बच गए। अब क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट सस्ते होते हैं तो लोग मार्केट से भी पैसा उठा के, मार्केट मतलब बैंकों से भी पैसा उठा के शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे शेयर मार्केट ऊपर जाती है। और जो कंपनियां होती हैं, जो मतलब कि ऐसी कंपनियां हैं जो कि उधार पे चलती हैं या उधार पे अपना सामान उठाती हैं, उनको वो उधार अब सस्ते में मिलती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठा के वो बेचती हैं। तीसरा, लोगों के पास पैसा आ जाता है। जब वो पैसा आ जाता है तो वो कार लोन भी सस्ते हो जाएंगे, होम लोन भी सस्ते हो जाएंगे। जब वो कार खरीदने जाएंगे तो कार बिकेगी ज़्यादा। जब वो घर खरीदने जाएंगे तो घर बिकेंगे ज़्यादा। जब घर बिकेंगे तो उसमें सरिया भी लगेगा, उसमें सीमेंट भी लगेगा, तो वो सारी चीज़ें बिकेंगी। जब ये सारी चीज़ें बिकेंगी तो नए नए लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि कार बनाने वाले और भी ज़्यादा चाहिए, घर बनाने में लेबर चाहिए। तो ऐसे इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, और जब ग्रोथ आती है तो मार्केट ऊपर जाती है। ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया। अभी जब रेट कट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ग्रोथ आएगी इकोनॉमी में। अब इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे कैसा होता है। शेयर मार्केट आने वाले 6 महीने का या 1 साल का पहले ही सोच लेती है। उसने ये अनुमान बहुत पहले लगा लिया था कि सितंबर के आसपास आके रेट कट होगा, इसीलिए लगातार आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ रही होगी। इतने दिनों से आपको मार्केट में ऊपर तक का मुंह दिखाई दे रहा है। मतलब कि मार्केट को पहले पता था कि भाई शेयर मार्केट रेट कट होने वाले हैं सितंबर में। अब अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले 6 महीने में बॉस ये मार्केट पागल हो जाएगी। पागल मतलब अगले 6 महीने में आपको ये मार्केट और भी ऊपर जाती दिखाई देगी। आप जितना इसको इस टाइम बेचने की कोशिश करोगे ये और उतना ही ऊपर जाएगी, ये जब तक नहीं रुकेगी। अब आप ये सोचोगे देखो मार्केट इतनी बढ़ चुकी है और यहाँ तो अब ये रुकेगी, इसके बाद ये नीचे गिरेगी, मैं फिर बाय करूँगा, या फिर मैं अभी पुट बाय कर लेता हूँ, ये नीचे गिरेगी। ऐसा होने ही वाला नहीं है। ये मार्केट 2 या 3 दिन के अंदर यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये वापस मुड़ के ना देखेगी, इतनी ऊपर जाके थोड़ा बहुत नीचे आएगा, आप सोचोगे करेक्शन आ गई, उसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ये रुकने वाली नहीं। अब ये इसका 6 महीने में आप पागलपन देखोगे। पागलपन ऐसा देखोगे, जिस भी शेयर को आप छूने की कोशिश करोगे ना कि इसको ले लेता हूँ, जब तक आप उसको छूने भागोगे वहाँ से वो 10-20% जा चुका होगा, खरीदते खरीदते ही, आपके सोचते सोचते ही। ऐसा पागलपन आप 6 महीने में मार्केट में देखोगे। ऐसे ऐसे शेयर जिसको कोई जानता भी नहीं, वो शेयर भी मार्केट में टॉप लगाते हुए दिखाई देंगे। जिन्होंने अब तक कोई चाल ही नहीं चली वे भी बढ़ेंगे। आपके जितने लार्ज कैप हैं जो आप चुप बैठे हैं, जैसे TCS, इन्फी, इन शेयरों को आप देखोगे, HDFC, इन शेयरों को आप देखोगे, TCS आपको 5,000 के लेवल दिखाएगा, इन्फी आपको 2,000 से ऊपर दिखाई देगा, आपको जो HDFC है वो 2,200 से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आपको होगा ये रुकेंगे रुकेंगे, ये नहीं रुकने वाले, ये शेयर बहुत ऊपर जाएंगे। लेकिन मात्र 6 महीने, 6 महीने के अंदर ये मार्केट, जिस टाइम आप ये सोचोगे ना अब तो सब कुछ बढ़ेगा, अब नहीं रुक सकता, अब तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, जब आपके अंदर ये सोच आएगी ना, उसके बाद ये मार्केट बहुत तगड़ी करेक्शन में जाएगी। और इस मार्केट का करेक्शन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कितना जाएगा। सिर्फ 6 महीने की देर है, 6 महीने के बाद ये मार्केट ज़बरदस्त गिरेगी। और ये मार्केट कितना गिरेगी,
इसको जानने के लिए आप अगर ये चार्ट देखें और इस चार्ट में देखें कि 2020 के बाद, यहाँ के बाद ये लगातार अप ट्रेंड में रही है। इसने कोई खास मेजर करेक्शन नहीं करी, यहाँ से ये ऊपर ही रही है। अब क्या होगा, जब ये करेक्ट करेगी तो ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये यहाँ तक वापस आएगी। ये एरिया कहाँ बनता है, ये एरिया कितना बनता है और कहाँ बनता है? ये जो एरिया है आपका, ये मोटा मोटी अगर आप लगाओ, ये आपका 12,000 से 10,000 के बीच में बनेगा। ये जो एरिया है ये आपका 12,000 से 10,000 के बीच में यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट करेक्ट होगी, लेकिन ये करेक्ट एक दिन में नहीं होगी। ये करेक्ट होने के लिए अच्छे अच्छे की कमर तोड़ेगी। जो आज ये बुल बन के बैठे हैं ना, इन सब की एकड़ी काट देगी। ये जितना भी इसको जो रिटेलर कह रहे हैं ना कि हम तो बाय कर लेंगे, नीचे गिरेगी बाय कर लेंगे, हम पे कैश में बैठे हैं, हम कैश में बैठे हैं। जितना कैश जब तक इनका इस मार्केट में सारा पूरा नहीं आ जाता ना, जब तक ये नीचे गिरेगी। और ये नीचे कितनी गिरेगी, ये यहाँ तक आएगी और ऐसे धीरे धीरे करके आएगी। और जिस दिन इनका सारों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, मतलब कि इनके पैसे जीरो के बराबर हो जाएंगे, वहाँ से ये रिकवरी करेगी। मतलब कि जब ये ऊपर से नीचे गिरेगी तो कम से कम 1 साल 1.5 साल ये नीचे ही गिरेगी और सही एकड़ी काट देगी सबकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब 6 महीने बेचने की कोशिश मत करना। 6 महीने तो ये ऊपर जाएगी, आज से लगा लो मोटा मोटी 5 से 6 महीने ऊपर जाएगी। जिस समय आपको चारों तरफ ये नजर आएगा ना क्या बस अब तो खरीद लो जी, छूट गई, ये तो अब तो मंदी कभी आ ही नहीं सकती, 2028 और 2032 तक तो मार्केट ऊपर रहनी है, हमने तो गलती कर दी, हमसे छूट गई। वहाँ देखना आप इसमें क्या होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, उस टाइम बहुत बड़े बड़े आईपीओ आएंगे। ठीक है, और वे जब आईपीओ आने स्टार्ट हो जाएंगे ना, बहुत बड़े बड़े का मतलब क्या है कि ऐसे आईपीओ जितने बड़े आज तक आए नहीं है। 25,000 करोड़ 35,000 करोड़ इतने रुपए वो मार्केट से उठाएंगे। जब वो इतने बड़े बड़े मार्केट से उठाएंगे तो वो लिक्विडिटी श्रिंक कर देंगे, और जब वो लिक्विडिटी श्रिंक खींच ले जाएंगे तो वो भी एक मेजर कारण बनेगा निफ्टी के डाउनफॉल का। ठीक है, तो अब हमें ध्यान देना है कि 6 महीने हमें मार्केट को शॉर्ट नहीं करना, और 6 महीने के बाद मार्केट में से मैक्सिमम पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। ठीक है जी, धन्यवाद।